हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो आप लोगों के साथ। तो गाइज, आज की वीडियो का टॉपिक जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि मैं इस वीडियो में आप लोगों को 4 साइन या 4 ऐसे फैक्टर बताने वाला हूं कि अगर ये आप लोगों के अंदर है या आप लोगों के साथ हो रही है ये चीजें, तो प्लीज मेडिकल कॉलेज को अवॉइड करिए या मेडिसिन जो आप सपना देख रहे हैं उसको अवॉइड करिए प्लीज। तो इस वीडियो में हमारे पास गाइस 4 पॉइंट है जो मैं सारे के सारे बताऊंगा आप लोगों को और सही से एक्सप्लेन करूंगा। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो गाइस, हमारा पहला पॉइंट है पेरेंटल प्रेशर। अगर पेरेंटल प्रेशर आप लोगों का एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है मेडिकल कॉलेज में जाने का या डॉक्टर बनने का, तो मेरे प्यारे भाई और मेरी प्यारी बहनें, प्लीज अपने ऊपर एक एहसान करिए कि मेडिकल कॉलेज ना ही जाओ। मैंने काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को देखा है जो सिर्फ पेरेंटल प्रेशर की वजह से ही मेडिसिन को चूज करते हैं और ये उनके लिए कभी सही नहीं रहता। वो अक्सर या तो कॉलेज के मिड में ही क्विट कर देते हैं या अगर वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं तो कभी इस प्रोफेशन में फिर बैठते ही नहीं है और उनकी लाइफ भी बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है। गाइस, कुछ स्टूडेंट्स और कुछ सीनियर्स हैं मेरे, उन्होंने मुझे ये तक बोला है कि काश वो क्विट कर पाते सही टाइम पर, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि वो फंस चुके थे। या तो उनकी फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं करती या फिर जो उन्होंने लोन ले रखा था वो उसी लोन के बोझ तले दब जाते। मुझे पता है कि ये टफ सिचुएशन है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर आप डॉक्टर बनने के इस कठिन और चुनौतीपूर्ण रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे तो इस रास्ते की एंडिंग आपके लिए सही नहीं रहेगी। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि शुरू में ही समझदारी दिखाना बाद में समझदारी दिखाने से हमेशा ही बेहतर होता है। मेडिकल कॉलेज में जाने के कुछ साल बाद क्विट करने से अच्छा है कि आप शुरू में ही सही कदम उठाएं और पहले ही क्विट कर दें। नहीं तो बाद में क्विट करने से जो मुश्किलें होंगी वो फेस करने में आपको बहुत ज्यादा मुश्किलें होंगी। तो गाइज, ये तो हो गया हमारा पहला साइन, पेरेंटल प्रेशर। तो जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं और जिनके साथ भी ये सिचुएशन है कि सिर्फ उनके पेरेंटल प्रेशर की वजह से ही वो मेडिकल लाइन में आना चाहते हैं, तो प्लीज अपने माँ बाप को, अपने पेरेंट्स को समझाओ बिठाकर, और प्लीज सिर्फ पेरेंटल प्रेशर की वजह से मेडिसिन चूज मत करो, नहीं तो ये आगे जाकर बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए। तो इसीलिए आप अभी से ही समझदारी दिखाइए और मेडिसिन चूज मत करिए। तो दूसरा हमारा पॉइंट है यू हेट पीपल। लाइक, अगर आप थोड़े इंट्रोवर्ट हैं या आप ज्यादा लोगों को पसंद नहीं करते, मतलब आपको इसका मीनिंग अच्छे से पता है। ऐसे लोग जो दूसरों की मूर्खता या उनके कुछ ना करने की क्षमता से जल्दी ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, किलस जाते हैं, मतलब जल्दी ही उनका मूड खराब हो जाता है उन लोगों से। इफ यू आर नॉट पेशेंट विद पीपल देन बीइंग अ फिजिशियन प्रोबेबली वोंट मेक यू हैप्पी। कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स खुश होते हैं ये सोचकर कि वो पैथोलॉजी परस्यू कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ज्यादा लोग नहीं पसंद, और इवन सर्जरी सो दैट दे कैन पुट द पेशेंट अंडर एनेस्थीसिया, ताकि उन्हें ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट ना करना पड़े। बट रियलिटी कुछ और ही है। इन मेडिसिन रिक्वायर्स गुड पीपल स्किल्स एंड रेगुलर इंटरेक्शन विद अदर्स। मैं मानता हूँ गाइस कि पैथोलॉजी में आप उतने ज्यादा पेशेंट को इंटरेक्ट नहीं करेंगे जितने एक साइकियाट्रिस्ट या एक प्राइमरी डॉक्टर इंटरेक्ट करता है, लेकिन तब भी तुम्हें अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर से इंटरेक्ट करना पड़ेगा और अपनी हेल्थ केयर टीम को सही से गाइड करना पड़ेगा। और इसी तरह ज्यादातर सर्जरी में फेस टू फेस इंटरेक्शन और क्लिनिकल टाइम इन्वॉल्व होता है। इवन एज अ सर्जन तुम वीक में 2 दिन क्लिनिक पर स्पेंड करोगे, ना कि ऑपरेटिंग रूम पर। एंड इवन ऑन सर्जरी डे तुम पेशेंट से और पेशेंट की फैमिली से बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करोगे और अपनी हेल्थ केयर टीम से इंटरेक्ट करोगे ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद भी। और ध्यान रहे, नॉट ऑल पेशेंट्स आर काइंड एंड अप्रिशिएटिव ऑफ योर वर्क। यानी आपको सारे पेशेंट अच्छे नहीं मिलने के जो आपको अप्रिशिएट करें, आपके साथ काइंड बिहेवियर करें। और अगर आप इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं हो या आप इंट्रोवर्ट टाइप हो, आप ज्यादा लोगों से जल्दी ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, सो प्लीज थिंक लॉन्ग एंड हार्ड और सही डिसीजन लीजिए। तो गाइस, तीसरा पॉइंट हमारा है यू आर एलर्जिक टू हार्ड वर्क। अगर आप बहुत ही समझदार हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट हैं और आपने अपने स्कूल लाइफ में सारी क्लासेस में टॉप करा है, कॉलेज में टॉप करा है, ठीक है, और देन आपको मेडिकल कॉलेज मिल भी गया, लेकिन अगर आप हार्ड वर्क के लिए नहीं बने हो, लाइक आप हार्ड वर्क से बहुत कटते हो, हटते हो कि नहीं हार्ड वर्क आप पे नहीं होता, तो ट्रस्ट मी, मेडिसिन इजंट फॉर यू। क्योंकि मेडिसिन एक ऐसी चीज है, यहाँ पर ज्यादा दिमाग, मतलब ज्यादा इंटेलिजेंस नहीं चाहिए। यहाँ पर हार्ड वर्क बहुत, लाइक मजदूरों की तरह काम करने वाला बंदा होना चाहिए मेडिसिन के अंदर, जो मजदूरों की तरह काम कर सके। जैसे कि गाइस, ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनका ब्रिलियंट पॉइंट होता है, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, सो दैट दे कैन इजीली गेट मेडिकल कॉलेज, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज, मतलब वो इजीली मेडिकल सीट निकाल लेते हैं, लेकिन उन पे हार्ड वर्क बिल्कुल नहीं होता। मतलब मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद जितनी क्वांटिटी में उनको इंफॉर्मेशन मेमोराइज करनी पड़ती है, लर्न करना पड़ता है मेडिकल लाइफ में,
वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। और वो इस चीज़ में, इस एनवायरनमेंट में अडैप्ट नहीं हो पाते हैं। गाइस, मैं इस चीज़ पर आर्ग्यू करूँगा कि मेडिकल कॉलेज में सक्सेसफुल एक डॉक्टर बनने के लिए आप जितना सोचते हैं कि इंटेलिजेंस मैटर करती है, उतना इंटेलिजेंस मैटर नहीं करती मेडिकल कॉलेज में, बल्कि उससे ज़्यादा बंदे का हार्ड वर्क, कि वो कितना ज़्यादा हार्ड वर्क कर सकता है, वो मैटर करता है मेडिकल लाइन के अंदर, कि वो कितना मजदूरों की तरह मेहनत कर सकता है। यू नो व्हाट गाइस, मेडिकल कॉलेज रिक्वायर्स मोर मेमोराइजेशन देन क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज, एंड दैट्स फार लेस डिपेंडेंट ऑन इंटेलिजेंस। एंड सेम विद इन रेजिडेंसी ऑल्सो। जो गाइस मेडिकल कॉलेज में घंटे होते हैं काम करने के, और जो अमाउंट में नॉलेज होती है जिनको मेमोराइज करना पड़ता है सारी चीज़ों को, वो बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर तुम्हारा आइडिया ये है कि 9 to 5 काम करना हो, और वो भी वीक में 5 दिन, सो बिलीव मी गाइस, मेडिसिन इजंट अ राइट करियर पाथ फॉर यू। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को मजदूर बनना पड़ेगा, कई कई घंटे आप लोगों को काम करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। आप लोगों को 2-2 दिन, 3-3 दिन तक सोने भी नहीं मिलेगा, जितनी ज्यादा इसके अंदर मेहनत होती है। तो गाइस, हमारा फोर्थ पॉइंट है, मेडिसिन इजंट योर मेन फोकस। देखिए, अगर आप लोगों के बहुत सारे वो हैं प्रोफेशन ड्रीम, कि मैं ये भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा और मैं वो भी करूंगा, तो फिर मेडिसिन नहीं है फिर आप लोगों के लिए। क्योंकि मेडिकल लाइन में एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनने के लिए आप लोगों का सेंट्रल फोकस या मेन फोकस सिर्फ डॉक्टर बनना ही होना चाहिए। गाइस, मैं उस चीज़ को एग्री कर रहा हूँ कि आप साइड हसल कर सकते हैं, आपकी हॉबीज़ हैं जो आप करना चाहते हैं। बहुत से बच्चों को सिंगिंग करना पसंद होता है, बहुत सौ को क्रिकेट खेलना पसंद होता है, बहुत सौ को वीडियो बनानी पसंद होती है, जैसे कि मैं बना रहा हूँ। तो मैं उस चीज़ के ऊपर आर्ग्यू नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत से बच्चों का फोकस ही चेंज हो जाता है कि ट्रेडिंग में, या बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे प्रोफेशन होते हैं जिनमें बच्चे सोचते हैं कि हाँ, मैं ये भी करता रहूँगा मेडिकल लाइफ, और मुझे इसमें भी सक्सेस मिल जाएगी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, काफ़ी सारी चीज़ों में वो हाथ घुसा देते हैं। तो वो उनके लिए कभी सही नहीं होता, क्योंकि मेडिकल लाइन ऐसी लाइन है ही नहीं कि आप इसके साथ साथ और भी चीज़ें साथ साथ लेके चल, काफ़ी सारी चीज़ें लेके चल सको। काफ़ी सारे मेडिकल कॉलेजेस होते हैं जो अपने स्टूडेंट्स को काम नहीं करने देते, जॉब्स नहीं करने देते हैं बाहर, जो स्टूडेंट्स वगैरह जॉब करना चाहते हैं। मेडिकल कॉलेज ये चीज़ समझते हैं कि मेडिकल कॉलेज एक्सपेंसिव होते हैं, और बच्चों के ऊपर लोन होता है, या बच्चे जो है अपना खर्चा चलाने के लिए जो है जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने बिल पे करने के लिए, अपना लोन उतारने के लिए, ये चीज़ें करने के लिए बच्चे जॉब स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उन्हीं की जो मेडिकल परफॉर्मेंस है, जो उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस है, वही चीज़ जो है गिरने लग जाती है, यानी उनकी जो मेडिकल लाइफ है वो बर्न आउट होने लग जाती है उसी के साथ साथ। और गाइस, इंटर्नशिप में तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। तो ये जो साइड हसल है या जो आपकी हॉबीज़ हैं, वो चीज़ें साथ साथ करना तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और अगर हम सारी स्पेशलिटीज़ को देखें तो सिर्फ फिजिशियंस के 13% ही वीक में 40 घंटा काम करते हैं, या 40 घंटे से कम। और गाइस, इनमें से ज्यादातर वीक में 40 से 60, 40 to 60 आवर्स काम करते हैं, और कुछ डॉक्टर्स वीक में 60 to 80 आवर्स काम करते हैं। और अगर आप सर्जरी में जा रहे हैं तो आपके काम करने के आवर्स का ग्राफ इससे भी ज्यादा हो सकता है। नाउ बिफोर यू गो मेडिकल कॉलेज, जो मैंने ये 4 पॉइंट आपके सामने रखे हैं, इन चारों पॉइंट को ध्यान से समझिए, सोचिए, और अगर इन चारों पॉइंट में से कोई भी एक आपके साथ कंडीशन है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप प्लीज मेडिसिन को चूज ना करिए। दुनिया में और भी काफी सारे प्रोफेशन हैं जिसमें आप लोग मेडिकल लाइन से कम एफर्ट डाल के ज्यादा जो है आउटकम पा सकते हैं, ज्यादा अच्छी अपनी लाइफ कर सकते हैं, हैप्पी लाइफ कर सकते हैं। मेडिकल लाइन ऐसे लोग, मेडिकल लाइन जो है वो एक अलग ही ब्रीड के लोगों के लिए बनी है, जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो ये उन्हीं के लिए बनी है। और गाइस, मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जो बच्चे सिर्फ इसलिए आना चाह रहे हैं मेडिकल लाइन में कि वो बहुत अमीर हो जाएंगे या बहुत पैसा कमाएंगे एज ए डॉक्टर बनने के बाद, नो डाउट डॉक्टर बहुत पैसा अर्न करते हैं, आई नो। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोच कर आ रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे डॉक्टर बनने के बाद, फिर आप बिल्कुल भी मत आइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हंसलेंगे, बहुत ही ज़्यादा मेडिकल लाइन में। ये हमें बाहर से इतना ज़्यादा पता नहीं चलता, जब तक हम मेडिकल लाइन में आते नहीं, जब तक हम मेडिकल कॉलेज में जाते नहीं है, तब तक हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आती कि कितना ज़्यादा हार्ड वर्क है। आप ये ले लीजिए, जिस डॉक्टर को आप मान करके आ रहे हैं कि वो डॉक्टर हमारे यहाँ का इतने पैसे कमाता है, वो सर्जन इतने पैसे कमाता है, तो वो सिर्फ 5 साल का, 5.5 साल का एमबीबीएस करने के बाद ही वो ये नहीं बन गया। उसने पहले 5.5 साल का एमबीबीएस करा है, फिर पीजी के लिए नीट पीजी एग्जाम के लिए करा है, फिर 3 साल की पीजी करी है, उसके बाद सुपर स्पेशलिटी का कोर्स करा है 2 साल 3 साल का,
वो करा है, उसके बाद भी उसने कितने साल उसने प्रैक्टिस करी है, तब जा करके उसका नाम हुआ है, तब जा करके वो उस मुकाम पर पहुंचा है कि वो आज अच्छी अर्निंग कर रहा है। तो एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा सर्जन बनने के लिए आप लोगों को कम से कम 13 से 14 साल चाहिए ही चाहिए। ये नहीं कि आपने सिर्फ एमबीबीएस करा और आप डॉक्टर बन गए, दैट्स इट। नहीं, ये नहीं होता। सिर्फ एमबीबीएस करने से ही कामयाबी इसमें नहीं मिलती। मेडिकल लाइन में यही तो चीज़ है कि आप सिर्फ एमबीबीएस करके ही कामयाब नहीं हो सकते हैं, आपको इससे आगे भी बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। उसी तरह से जो रशिया से एमबीबीएस कर रहे हैं, जहाँ वहाँ पर है 6 साल का एमबीबीएस, यहाँ पर है 5.5 साल का एमबीबीएस। तो जो रशिया से जो एमबीबीएस कर रहे हैं, तो आप ये मत सोचिए कि रशिया से एमबीबीएस करा, वापस आए और आप कामयाब हो गए। नहीं, रशिया से एमबीबीएस करने के बाद आप लोग इंडिया में आएंगे, आप लोगों को 6 महीने 7 महीने तक तैयारी करनी पड़ेगी। उसके बाद एक एग्जाम होता है जो कि है FMGE, जो आगे चलकर हो जाएगा नेक्स्ट। तो वो एग्जाम आप लोगों को क्लियर करना पड़ेगा, और वो एग्जाम क्लियर करने के बाद आप लोग करेंगे 1 साल की इंटर्नशिप, जो कि ज़्यादातर केसों में नॉन स्टाइपेंड होती है, यानी कि उसमें पैसे नहीं मिलते, और अगर मिलते भी हैं तो 15,000 या 20,000, और अलग अलग स्टेट्स में अगर मिलते हो ज़्यादा तो मुझे पता नहीं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आप 1 साल की इंटर्नशिप करेंगे, फिर इंटर्नशिप करने के बाद नहीं 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 नहीं, अभी भी आप कामयाब नहीं हुए हैं, उसके बाद आप लोगों को एग्ज़ाम देना पड़ेगा, नेक्स्ट का स्टेप 2 या नीट पीजी, जिसमें आपको क्लियर करके आप लोगों को मिलेगी पीजी की सीट। और वो इतनी आसानी से नहीं मिलती लल्ला, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वो अगर आपको मिली पहली बार में, जो कि बहुत हार्ड होती है, बहुत ही ज़्यादा, जितना नीट यूजी हार्ड है ना, उसको ना 10x कर दीजिए, 10x या 20x, उतना ज़्यादा हार्ड होता है नीट पीजी या पीजी की सीट निकालना। तो अगर आपको पीजी की सीट मिल भी गई तो फिर 3 साल की आप लोग पीजी करेंगे। अगर आपको पीजी की सीट मिल गई तब हम कह सकते हैं कि हाँ, ये बंदा कामयाबी की राह पे जा रहा है, अब वो पीजी कर रहा है। लेकिन पीजी में जो हसल है, जो मेहनत है, वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा। आपने 3 साल की पीजी कर ली, उसके बाद भी एक और एग्ज़ाम होता है सुपर स्पेशलिटी का, वो एग्ज़ाम करेंगे, फिर उसके बाद भी पढ़ाई होती है। तो ये तो बहुत ज़्यादा आगे तक चलती रहती है पढ़ाई, और लगभग लगभग 13-14 साल आपको चाहिए ही चाहिए एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए, एक अच्छा सर्जन बनने के लिए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आई हो जो भी मैंने पॉइंट्स रखे हैं। मेरा ये उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं था कि आप लोगों को मैं डीमोटिवेट करूं। अगर आपका सपना है, आपके खून में ही ये है डॉक्टर बनना, तो गाइस जरूर आप चुनिए, आप आइए और अच्छे डॉक्टर बनिए और अपने देश के लिए काम करिए, लोगों के लिए काम करिए। मैं बिल्कुल इस चीज़ को मना नहीं कर रहा हूँ, बस मैं उनको कह रहा हूँ जो ये 4 मैंने पॉइंट बताए हैं कि काफ़ी बच्चे पेरेंटल प्रेशर की वजह से हो जाते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो मैंने इसमें समझाया वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आई हो तो बाकी गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी प्यारी प्यारी सी कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए वीडियो को। और हाँ, जिन बच्चों के साथ ये पेरेंटल चीज़ें वाली हैं कि उनका पेरेंटल प्रेशर है, तो अपने पेरेंट्स को ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करिए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।